बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस चैप्टर के बाकी वीडियोस को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए होंगे, और भी जो पुराने चैप्टर्स हैं उन सबके लिंक दिए हैं। आप सारे वीडियो को एक ही वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक दिया है, वहां से देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है वो आपको बता रहे हैं, और फिर जो है इनके मूल कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो क्या करते हैं, सबसे पहले द्विघात समीकरण को देखते हैं। द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है या मानक रूप है। ये ध्यान दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको इसके रूप में मतलब गुणनखंड के रूप में तोड़ना। तो यार ध्यान देंगे, इसका a का मान जो होता है और c का, यानी इसमें a का मान कितना है 1 है, और इसके c का मान कितना है -10 है। इसका गुणा कराते हैं, और अगर ये उत्तर माइनस में आ गया, जैसे कि 1 और 10 का गुणा कराएंगे ना, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, क्या छिपा है 1, यहाँ पे -10 है, तो इसका गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा -10। अब माइनस का मतलब है कि घटाने पर हमको b लाना है, यानी कि 3 लाना है। घटाने पे क्या लाना है 3 लाना है। अब हम 10 को ऐसा तोड़े कि घटाने पर 3 आ जाए, माइनस का मतलब घटाने पर 3 आ जाए। अगर ये प्लस होता तो हम जोड़ने पर 3 लाते, ये माइनस है इसलिए हमको घटाने पर 3 लाना है। ध्यान देंगे, तो अब हम 10 को ऐसा तोड़े कि घटाने पर 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10 और 5 में से 2 घटा तो 3। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2। देखिए 5 में से 2 गया तो 3। अच्छा घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि a और c का गुणा कराने पर -10 आया, इसलिए इस तरह से गुणनखंड विधि को लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये था रफ वर्क, हटा दिए ना। अब ध्यान देंगे आपको, इसका गुणा अब क्या होगा। देखिए इस माइनस का गुणा इसमें भी होगा, माइनस का गुणा इसमें भी होगा, एक्स का गुणा इसमें भी होगा, एक्स का गुणा इसमें होगा, दो गुणा साथ में हो रहा है। ध्यान देंगे, माइनस गुणे 5 -5 और गुणे एक्स 5x, माइनस गुणे माइनस प्लस 2 गुणे एक्स 2x, फिर हो गया -10 बराबर 0। अब क्या करना है इसको हमें, अब हमको कॉमन लेना होता है, उभयनिष्ठ जो होता है कॉमन लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब है यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर का मतलब क्या है यक्स गुणे यक्स, और 5x का मतलब है 5 गुणे यक्स, और 2x का मतलब है 2 गुणे एक्स। गुणे को डॉट से लगा रहे हैं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं कि 5 दूनी 10 बराबर 0। अब ध्यान देंगे, जो 2 में कॉमन है ना उसे बाहर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, ये x कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ध्यान देंगे, इसमें से पहले x कॉमन लें। देखिए x बाहर ले लिए तो यहाँ बचा क्या x, यहाँ क्या बचा है -5। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन ले लिए, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन हो गए, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -5 बराबर 0। अब ध्यान देंगे x -2 इस वाले पार्ट में भी, x -5 इस वाले पार्ट में भी है, x -5 इस वाले पार्ट में भी है, तो इसे कॉमन ले लेंगे। जो दोनों में होगा उसे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया +2 ये। अब गुणनखंड विधि हो गया, यानी गुणे के रूप में हो गया। अब हमें इसका क्या करना था, देखिए मूल ज्ञात करना था ना। मूल मतलब x का मान, मूल मतलब x का मान बताना था। ठीक है, x का मान। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब 2 लोग का गुणा 0 है, मतलब 2 लोग का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा। तो लिखेंगे अब यदि x -5 बराबर 0, तो x बराबर ये -5 है इधर आएगा +5 हो जाएगा, ये -5 है इधर आएगा +5 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे और यदि देखिए x +2 बराबर 0, तो ये +2 है इधर आएगा -2 हो जाएगा, ये +2 है इधर आएगा -2 हो जाएगा। ये उत्तर है दोस्तों। अगर हमें चेक करना होगा ना, तो x के जगह पे कुछ भी ये 5 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, ऐसे जगह पे -2 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। अगर मान लो हमें चेक करना हो तो हमारा देखिए, हमारा समीकरण क्या था कि x स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। तो इसी में अगर हम x का मान 5 रख दें, जैसे कि x स्क्वायर
-3x -10 बराबर 0। हम आपको परिचम चेक करना बता रहे हैं। इसमें चाहे x बराबर 5 रखोगे तो भी 0 आएगा, इस बार -2 रखोगे तो भी 0 आएगा। 5 रख के देख रहे हैं ना, 5 देखिए, चलिए 5 का स्क्वायर 25, इसका लेफ्ट साइड लेंगे, ये तो 0 है ही है। 5 या 15 -10, देखिए 25 में से 15 गया तो 10, और फिर 10 में से 10 गया तो 0 है ना। देखिए 25 में से 15 गया तो 10, फिर 10 में से 10 गया तो 0। यानी कि अगर आप 5 रखें तो भी 0, -2 रख देंगे तो भी 0। ध्यान देंगे, अगर x के जगह पे हम -2 रख दें तो भी 0 आएगा। तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4, देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया ये, और 3 दूनी 6, 6 4 10 -10 कितना आ गया, कितना आ गया 0 है ना। यही कह रहा था कि मगर x की जगह पे 5 रखोगे तो भी 0 आएगा, x की जगह पे -2 रखोगे तो भी 0 आएगा। इस तरह से चेक कर लेते हैं, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न बताते हैं, ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारे सामने। दूसरा प्रश्न ये है कि 2x स्क्वायर प्लस x -6, 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे a का मान 2 है और c का मान -6 है, इसका गुणा कराएंगे तो आंसर आ गया -12। अब -12 को देखिए, माइनस का मतलब घटाकर हमको क्या लाना है, इसके सामने क्या लिखा है 1, क्या पे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, कुछ नहीं तो 1 रहेगा। तो 12 को ऐसा तोड़ो कि घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। देखो 4 3 12। अब इसे हमें सोचना ही पड़ेगा, मैं एक ट्रिक बताऊंगा अगर बहुत बड़ा आ गया तो। जैसे कि क्या करोगे तुम, 12 को बाबू देखो, 12 को आप लोग ऐसे तोड़ देना, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा जोड़ा बनाएंगे ना कि घटाने पर 1 आ जाए। देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो नहीं आया, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो आ गया। तो ऐसे बनाएंगे जोड़ा इस तरह से। देखिए अब ये हमारा प्रश्न ऐसे हो जा रहा है। देखिए क्या लिखेंगे हम कि 2x स्क्वायर, अब इस 1 के जगह पे लिखेंगे 4 -3। अच्छा हमें क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों गुणा कराने पे माइनस आया है इसलिए घटा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर, अब इसका गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो प्लस गुणे 4 तो सब वही रहेगा, प्लस ही रहेगा। 4 गुणे x 4x, प्लस गुणे माइनस प्लस है ना, प्लस गुणे माइनस माइनस रहेगा भैया, क्योंकि प्लस जब अंदर जाता है तो चिन्ह नहीं बदलता। प्लस गुणे माइनस माइनस, 3 गुणे x 3x -6 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 2x स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या है ध्यान देंगे। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे x गुणे x, 4 का मतलब 2 दूनी 4 गुणे x, 3 का मतलब 3 गुणे x, 6 का मतलब 3 गुणे 2 बराबर 0, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको टिक कर रहे हैं ना, देखिए 2 इसमें भी है, एक इसमें भी है, कॉमन है। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन है ना। अब जो कॉमन होगा उसे बाहर ले लेंगे, बात खत्म। देखिए 2x बाहर ले लिए, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया 2। अब इसमें से देखिए 3 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया x। अच्छा माइनस भी ले लिए, तो माइनस जब बाहर लेंगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस। अच्छा माइनस बाहर लेते इसका मतलब डिवाइड हुआ ना, तो चाहे गुणा हो माइनस का माइनस से, चाहे डिवाइड हो, हाँ चाहे भाग हो चाहे गुणा हो, तो प्लस हो जाएगा। देखिए अब क्या है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा -3। वही वाली कहानी है, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों 0, ठीक है। अब लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा आंसर। और यदि इसे लिखेंगे और यदि 2x -3 बराबर 0, तो माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 कहाँ जाएगा नीचे, x बराबर 3/2। चेक करने के लिए हम बताए हैं कि x का मान समीकरण में रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या था। तीसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, रूट वाला है, और रूट वाला बहुत बार पूछता है, ठीक है। रूट वाला थोड़ा टफ माना जाता है बच्चों को, बच्चों लोग इसको थोड़ा टफ मानते हैं, लेकिन कुछ है भी, देख लीजिए आप लोग, है ना। देखिए तीसरा है कि √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2x बराबर 0, यही है। तो इसमें हमको क्या करना है, a का मान हमारा √2 है, a का मान क्या है √2, और c का मान है 5√2। इसका गुणा कराएंगे, देखिए √2 तो रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, √2 रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, 5 दूनी
10, 5 दूनी 10। अब इस 10 को ऐसा तोड़ो कि प्लस साइन आया ना, तो जोड़ने पर 7 आ जाए। क्या जाए? 7। कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का मतलब 7 लाना है हमको जोड़ के। देखिए 5 दूनी 10 पहले से टूटा हुआ है, 5 और 2 7 हो भी रहा है भाई। 10 को तोड़ोगे 5 दूनी 10 हो रहा, गुणा करने पर यही आएगा और जोड़ने पर ये 7 आ रहा है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को ऐसे लिखेंगे कि √2x², इस 7 की जगह पे लिखेंगे भैया कि 5 + 2 और फिर हो गया 5√2 = 0। ध्यान दीजिए भैया, √2x², ये 5 का गुणा होगा तो 5x, 2 का गुणा होगा 2x। देखिए प्लस है ना तो साइन नहीं बदलेगा, 5√2 = 0। अब ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं √2x × x, x² कर सकते हैं, x × x। ये क्या है? 5 × x। देखिए अब यहाँ पे √2 है ना, इसलिए मुझे मजबूरी में इस 2 को तोड़ना पड़ रहा है। इस 2 को हम लिख सकते हैं कि √2 × √2। जैसे अभी अभी रूट का गुणा हुआ था, 2 आया था ना। देखिए यहाँ पर √2 गुणा करा के हमने क्या लिखा था? 2 लिखा था। तो जैसे √2 2 लिख दिए थे ना, तो ऐसे ही यहाँ पर 2 को हम लिख सकते हैं √2 5√2 = 0। अब जो कॉमन है भैया उसे कॉमन लो। ध्यान देंगे यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे √2 कॉमन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया? x। यहाँ क्या बच गया? √2x, यहाँ बच गया +5। यहाँ पे क्या? √2, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है? √2 कॉमन है ना, √2 बाहर ले लिए, यहाँ बचा √2x, यहाँ बच गया 5 = 0। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे √2 + x, √2x + 5, √2x + 5 दोनों में है। अब इसको कॉमन लेंगे, √2x + 5 ही कॉमन ले लिए। यहाँ बच गया भैया x, यहाँ बच गया भैया √2 = 0। अब वही कहानी, या तो ये 0 या तो ये 0। तो इफ या लिखेंगे यदि ये 0, x बराबर, ध्यान देंगे ये +5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5। ये √2 कहाँ आएगा? नीचे, तो ये x का ये मान आ गया। ठीक भैया, और देखेंगे, और यदि x + √2 = 0, तो +√2 इधर जाएगा -√2। ये भी आंसर है, चाहे जो मान रख के देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चौथा बताते हैं। चौथा इस तरह से है, ध्यान दीजिए। चौथा ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, अब क्या होगा? इसका a और c का गुणा कराएंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे, 2 × 1/8 है ना। तो कितना आ गया? कितना आ गया भैया? ये आ गया कि 1/4। अब 1/4 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 1 आ जाए, है ना। देखिए इससे और बेस्ट मैं तरीका आपको बताता हूँ। देखिए इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ध्यान देंगे। अब जैसे नीचे 8 है, सब में 8 से गुणा करा दें तो ये समीकरण चेंज नहीं, मतलब वही रहेगा, बदलेगा नहीं क्वेश्चन। देखिए ऐसे कर लीजिए, इस पूरे समीकरण में 8 से गुणा करा दीजिए डायरेक्ट, ध्यान देंगे। अब इसको करने में देखिए हमको इसका गुणा कराया तो ये आ गया, तब भी मतलब भाई जोड़ने पे इस तरह से आए, है ना। देखिए इसको हम तोड़ दिए, ध्यान देंगे, इसको मतलब 8 से गुणा करा दे, किससे? 8 से। देखिए अब इस 8 का गुणा इससे होगा, 8 दूनी 16x², 8 का गुणा इससे होगा -8x। अब जब 8 का गुणा 1/8 से होगा भैया तो ये 8/8 हो जाएगा, 8 गुणा 0 हो गया भैया। अभी देखो ये कट गया ना भाई साहब, देखिए ध्यान दीजिए, कट गया ना 1। तो देखिए 8 को हमने गायब कर दिया, समझ रहे बात। इस तरह से इसे कर लेंगे, अब और आसान हो गया। उस तरह से देखो टफ हो रहा था, मैं ये भी लिख के दिखा दिया भैया, ऐसा कर नहीं पाया था तो इसलिए। तो 16 × 1 तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 × 1 तो कितना हो गया? 16। अब 16 प्लस में है भाई, ये भी प्लस, ये भी प्लस में है, तो 16 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 8 आ जाए। तो देखिए 4 चौके 16 और जोड़ने पे 8 आ रहा है। तो भाई साहब हम इसके 8 की जगह पे लिख देंगे कि 4 + 4 × x + 1 = 0। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। अब इस 16 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 16x²। देखिए माइनस × 4 -4x, x का भी गुणा हो जाएगा, माइनस × प्लस -4 × x 4x। देखना इसको कोई जोड़ मत देना ना, जैसे नहीं कि -4 -8x कर देना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें फैक्टर करना ना बाबू, इसीलिए ध्यान देंगे। अब हम 16 को इस तरह से लिखेंगे कि कुछ कॉमन हो, तो हम 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 भाई, 4 चौके 16। x² को लिखेंगे x × x, अच्छा
4x को लिखेंगे 4 गुणे x, इसको लिखेंगे 4 गुणे x, एक को हम कुछ भी नहीं तो एक लिख सकते भैया, ध्यान देंगे। अब इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और ये 4 कॉमन है और क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये नहीं कॉमन है, ठीक है। 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो हम देख लो भैया क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, x ले लेंगे, तो 4 ले लिए और x ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया 4 गुणे x, 4x, यहाँ 4x ले लिए तो क्या बचा 1 बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा कॉमन में, है ना। यहाँ कुछ नहीं कॉमन था, सिर्फ -1 ले लिए, कुछ नहीं कॉमन रहेगा तो 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 का गुणा सब में करा सकते हैं, इसलिए करा दिए 1 का गुणा भाई, लो 1 ले लिए। अब यहाँ पे 1 चला गया तो यहाँ बच गया 4x, अब माइनस चला गया तो प्लस में से माइनस गया तो माइनस बचा। अब 1 भाई 1 तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 से करा सकते भैया, लो करा दिए, 1 का गुणा 1 से कराएंगे तब भी 1 ही रहेगा, इसलिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए 4x - 1 4x - 1 दोनों में है, इसे भी बाहर ले लेंगे 4x - 1, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 4x, यहाँ क्या बच गया -1 बराबर 0। एक्चुअली में क्या था, ये इसी का स्क्वायर था भैया, ध्यान देंगे, इसी का स्क्वायर था 4x - 1 का स्क्वायर। अब ये तो सेम हो गया भैया, अब इसे हम लिख देंगे 4x - 1 का होल स्क्वायर 0। अब स्क्वायर इधर आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा भैया, तो 4x - 1 बराबर 0। अब यहाँ में तो कुछ करना ही नहीं, अब माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा नीचे, तो x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ जाएगा 1/4, इस तरह से भैया आंसर आ गया, x का मान 1/4। चलिए अब पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, पांचवा क्वेश्चन ये है भैया कि ध्यान देंगे 100x² - 20x + 1 बराबर 0, ये पांचवा क्वेश्चन। अब हमको क्या करना भैया कि इसका गुणा a का गुणा c से कराना है, 100 × 1 तो ये हो गया 100, यहाँ पे प्लस आया है तो इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 20 आ जाए भैया और गुणा करने पर 100 ही रहे, तो 10 × 10, 10 और 10 जोड़ने पर 20 आ गया, अब गुणा करने पे 100 है, ऐसे। चलिए तो अब इसको हम दोबारा लिखते हैं 100x², 20 की जगह लिखेंगे 10 + 10, 10 + 10 × x + 1 बराबर 0। चलिए देखिए 100x², 100x², अब देखिए -10 × x -10x, माइनस गुणे प्लस -10x। ध्यान देंगे इसका गुणा इससे भी होगा, 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 +1 बराबर 0। ध्यान दें, अब 100 को हम लिख सकते हैं भैया, इसको देखकर हम इसको गुणा रखते हैं, ठीक है, इसको देखकर गुणे के रूप में लिखते हैं। 100 को हम लिखेंगे 10 × 10, x² को लिखेंगे x × x, बस 10 × x, इसको लिखेंगे 10 × x। एक को हम लिख सकते हैं 1 × 1 बराबर 0। अब एक इसमें कुछ नहीं था तो इसमें भी 1 गुणे करा सकते हैं भैया, एक का गुणा तो करा ही सकते हैं ना, बस हो गया काम खत्म। देखिए 10 कॉमन है, x कॉमन है, इसमें कुछ नहीं कॉमन तो इसमें 1 कॉमन ले लेंगे बस, तो 10 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा भैया 10 और ये बचा x। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा, क्योंकि 1 लिख सकते हैं ना गुणे के रूप में। यहाँ देखिए 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 10x। देखिए मास ले ली ना बाहर, प्लस में से मास ले तो क्या बचेगा माइनस बचेगा, 1 बराबर 0। ध्यान दें भैया, अब 10x - 1 10x - 1 दोनों में है तो इसे कॉमन ले लेंगे, 10x - 1 ले ली, दोनों में बाहर ले लिए, इसे कॉमन था ना बाहर ले लिए। अब यहाँ क्या बचेगा भैया, तो यहाँ पर ये बचेगा 10x, यहाँ पे -1 बराबर 0, ठीक हो गया। अब ध्यान देंगे सेम सेम है तो स्क्वायर हो गया 10x - 1 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर उधर जाएगा, रूट लग जाएगा, तो भाई साहब 0 का वर्गमूल 0 ही तो होगा, 10x - 1 बराबर 0। भैया माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, भाई 1 0 को प्लस लिखूँ तो क्या आएगा, ये 10 आ गया नीचे भैया, तो x का मान आ जाएगा भैया 1/10, ये आपका आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। चलिए इसको हम तो लास्ट में बताते हैं आपको, ठीक है। अब पेज पलटूंगा ना अभी तो डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए हम बाकी बताते हैं, 1 2 3 4 सवाल है उसके बाद उसको बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान भैया। कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए कि जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 हो। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन देगा तो हम 2 संख्याओं को मानेंगे कि माना दोनों संख्याएं
दोनों संख्याएं, देखिए अब कह रहा है एक जिनका योग 27 हो तो हम मानेंगे यक्स तथा 27 माइनस यक्स। ध्यान दें, जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे यक्स माइनस 27 माइनस एक्स को, यक्स 27 माइनस एक्स को, तो 27 हो जाएगा। जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये कहा कि जिनका योग 27 है, एक्स 27 माइनस एक्स, इनको जोड़ेंगे तुरंत 27 हो जाएगा। अब कह रहा है गुणनफल 182 हो, ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब गुणनफल 182 हो। तो चलिए भैया गुणा करा देंगे, यक्स गुणे 27 माइनस यक्स बराबर 182। अब देखिए एक्स का गुणा होगा, एक्स गुणे 27, 27 एक्स, एक्स गुणे एक्स, एक्स का गुणा इससे भी होगा, एक्स का गुणा इससे भी होगा, एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 182। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मास है, इसको इधर लाएंगे ताकि प्लस हो जाए। यहाँ पे बचा देंगे क्या, जीरो भैया, क्या बचाएंगे जीरो, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस 27 है, इधर आएगा माइनस 27 हो जाएगा, ये प्लस 182 है, ठीक है। अब इस जीरो को उधर भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर जीरो। अब 182 को हमको ऐसा, देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे 182 है, तो एक गुणे 182 तो बराबर 182 आ गया। अब 182 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 27 आ जाए, तो भैया समझ में तो आ नहीं रहा है कैसे तोड़े। देखिए आओ हम बताते हैं, देखिए तो 182 है, तो पहले इसको 2 से काट दें, तो 9 दूनी 18, 1 दूनी, फिर नहीं कटा 7 से काट दे, 13 7 91, फिर 13 से काट दे तो ये कट गया। अब देखिए, अब इसमें ऐसा मतलब जोड़ा बनाए कि जोड़ने पर 27 हो जाए। तो देखिए 13 और 7 दूनी 14, तो 13 और 14 जोड़ने पर 27 हो रहे हैं, और गुणा करने पाएंगे 182, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 13 प्लस 14, ऐसे करते हैं, 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर जीरो। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 13 गुणे एक्स माइनस 13 एक्स माइनस गुणे प्लस माइनस 14 गुणे एक्स 14 एक्स 182 बराबर जीरो। अब क्या होगा, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे, देखिए ये दोनों पे एक्स है ना, ध्यान देंगे, हम चाहे तो गुणे के रूप में लिख सकते हैं, देखिए ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुणे एक्स, तो एक्स ले लेंगे बाहर, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बच गया माइनस 13, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस 14 कॉमन लेंगे, देखिए इसको लिख सकते क्या, माइनस कॉमन लिए 14 भी कॉमन ले लिए, देखिए 182 था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 14 गुणे 13, तो ये 14 कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, एक्स बच गया, यहाँ क्या बच गया, एक्स बच गया, यहाँ क्या बच गया, 13 बच गया, ये प्लस में से जब मास ले लिए तो यहाँ बच गया, मास बच गया, बस। ध्यान देंगे जो यहाँ बचा रहेगा वही यहाँ भी बचेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर एक्स माइनस 13 बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ एक्स बच गया, यहाँ माइनस 14 बच गया, ठीक है। अब भाई या तो ये जीरो या तो ये जीरो, भैया अगर इसको जीरो करते हैं, यदि एक्स माइनस 13 जीरो, तो एक्स बराबर जाएगा 13, तो इसको जीरो करेंगे तो, और यदि एक्स माइनस 14 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14। तो हम दोनों ही केस में जो है संख्याएं लिख सकते हैं। अगर एक्स बराबर 13 तो 27 माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, 27 माइनस 13, 27 में से 13 घटा दो भैया तो आ गया 14। अगर इसको देखें एक्स बराबर 14, तो 27 माइनस एक्स कितना आएगा, 27 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। तो लिख देंगे लास्ट में भैया कि अतः संख्याएं, अतः अभीष्ट संख्याएं, अतः अभीष्ट संख्याएं 13, 14 या 14, 13 है। ये आंसर या तो 13 या 14 है, या तो 14, 13 है, कर्मगत है भैया, है ना। ये दो संख्याएं, कर्मगत नहीं कहा था कि दो संख्याएं, बस ये दोनों संख्या थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है भैया, देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमको इसे दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बताने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो मान लेंगे माना दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, x तथा x प्लस 1 है ना। ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, एक है x और एक है x प्लस 1। क्या होगा भैया, प्रश्न में कहा जिनके वर्गों का योग 365 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर, मतलब वर्ग करेंगे ना, फिर योग करेंगे, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। यही तो कहा था, यही तो कहा भैया कि वर्गों का योग 365 है। तो हो गया 365। चलिए अब करते हैं। यहाँ पे वही आ गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए एक फार्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये समझिए ए है, ये समझिए बी है, बात खत्म। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर फिर ए का स्क्वायर फिर प्लस 2ab फिर बी का स्क्वायर बराबर 365। ठीक हो गया, ठीक, ध्यान दें। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, एक का स्क्वायर एक होगा बराबर 365। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये 365 इधर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर 2x लिखेंगे, वैसे लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे। देखिए एक प्लस है एक माइनस है, घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटा के ज़्यादा का साइन लगा देंगे। 365 में से एक गया तो 364 बराबर 0। ध्यान दें। अब क्या करना है, दो कॉमन ले लेना सब में से। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा -1 8 यानी 8 दूनी 36 और 2 दूनी, ये 2 आ जाएगा नीचे भैया, तो ये बच गया 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -182 बराबर 0। अभी हम 182 को तोड़े थे ना। ध्यान दें, हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमको यहाँ पे देखिए एक का गुणांक क्या है, 1 है और ये -182 है। इसको ऐसा तोड़ेंगे भैया कि घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो इसको तोड़े थे अभी 14 गुणे 13 आया था, 14 गुणे 13, ठीक है। घटाने पे 1 आ भी रहा है, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे इसे 14 माइनस 13 इंटू एक्स बराबर 182 बराबर 0। अब ध्यान दें क्या करना है हमको, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, देखिए हमको आगे बढ़ना है इसे। 14 गुणे एक्स 14x, माइनस गुणे प्लस माइनस 13 गुणे एक्स 13x, -182 बराबर 0। देख लीजिए भैया, बहुत आसान है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो यह देखिए एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा प्लस 14। देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणे एक्स था ना, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बच गया 14, इस एक्स को कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है कि एक्स गुणे एक्स, ये को कॉमन ले। अब देखिए 13 गुणे एक्स है, इसको लिख सकते हैं कि 14 गुणे 13। ध्यान देंगे इस 13 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया एक्स। अब माइनस भी चला गया बाहर, तो माइनस था, माइनस बाहर चला गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 13 चला गया तो कितना बच गया, 14 हो गया। ध्यान देंगे। अब तो ध्यान दीजिए कि एक्स प्लस 14 इसमें भी है और एक्स प्लस 14 इसमें भी है, तो इसको ही कॉमन ले ले भैया, एक्स प्लस 14, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, एक्स क्या बच गया, एक्स बच गया, यहाँ क्या बच गया, -13 बराबर 0। देखिए क्या आ गया, एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। देखिए एक्स प्लस 14 इसमें भी था इसमें भी था, बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, एक्स बच गया, यहाँ क्या बच गया -13, तो उसको यहाँ लिख दिए इस ब्रैकेट में। हमारे सामने क्या आ गया, देखिए हमारे सामने आ गया कि एक्स प्लस 14 और आया एक्स माइनस 13 बराबर 0। तो ये या तो ये 0 या तो ये 0 लिखेंगे। अब यदि एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो ये एक्स बराबर -14, ये जो कि अमान्य है, जो कि अमान्य है। अच्छा ये अमान्य क्यों है, क्योंकि उसने कहा था धनात्मक पूर्णांक। देखिए उसमें कहा था क्या, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये अमान्य है, इसलिए ये अमान्य है लिखेंगे। और यदि ऐसे भी लाइन जो है खींच के लिख सकते हैं, और जो है ऐसे मतलब ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। और यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो x
बराबर 13। तो हमारे जो हम क्या माने थे क्रमागत पूर्णांक x और x+1, तो ये x+1 भी यहाँ निकाल दो। 13 + 1 ये हो गया 14। एक आंसर ये भी हमारा, एक आंसर ये भी देखिए था नहीं, ये x+1 था ना, x+1 तो 13 + 1 तो ये आंसर ये भी 14। ठीक है, अब लिखेंगे अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 तथा 14 है। भैया इनके वर्गों का योग जोड़ेंगे तो आप दिखा जाएगा 365, लिखा था ना। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये तो हो गया पूरा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, फिर उदाहरण बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है भैया कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। समझ, ये समकोण त्रिभुज है ये। अब इसकी जो ऊंचाई है h, इसके आधार से 7 कम है, तो इसके आधार को क्या मान ले, x मान ले, तो ऊंचाई क्या आ जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी कितनी, तो इससे 7 कम है तो x - 7। कह रहा है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, तो x आधार को मान ली और ऊंचाई क्या हो जाएगी, h बराबर, यहाँ लिखेंगे h बराबर x - 7, ये हो गया। अब यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ये 13 सेंटीमीटर कर्ण है, तो अन्य भुजाएं बताओ, तो ये आपको बताना है। कर्ण 90 अंश के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो, और 90 के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और ये जो है मान लीजिए ये ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, इसे ऊंचाई कहते हैं, इसे ऊंचाई कहते हैं, ध्यान देंगे। अब क्या है, कह रहा था ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है, इसे आधार कहते हैं। ठीक है, आधार से 7 कम है, तो कर्ण 13 है, तो कह रहा सभी भुजाओं को बताओ भैया, तो ये ऊंचाई भी बताना, आधार भी बताना। तो लिख मानेंगे, माना आधार बराबर x सेमी था, ऊंचाई h बराबर x - 7 सेमी। अब कर्ण हमको 13 दिया, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय की मदद से, है ना, परिमेय से। चलिए हो गया। पाइथागोरस परिमेय क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, यानी ऊंचाई का स्क्वायर कह सकते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना भैया, कर्ण हमारा है 13, कर्ण हमारा 13 भैया। ऊंचाई कितना भैया, ऊंचाई हमारा जो है x - 7 है, x - 7 का स्क्वायर। और आधार कितना भैया, आधार हमारा x है, x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते भैया, आ जाइए। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। यहाँ देखिए a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर -2 × a × b + b का स्क्वायर, ये फार्मूला था। अच्छा, a - b का स्क्वायर क्या फार्मूला है कि a स्क्वायर -2 × a × b + b स्क्वायर। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं। अब हमको क्या करना है, 169 को उधर ले जाना है, इधर बच जाएगा 0, इधर देखेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर 7 दूनी -14x और 7 का स्क्वायर, 7 × 7 49, ये प्लस था इधर आया माइनस हो गया, उधर प्लस था इधर आया माइनस हो गया। अब ध्यान दें, इस 0 को उस साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर -14x। अब देखिए एक माइनस एक प्लस एक घटेगा, ज़्यादा में से कम घटेगा, ज़्यादा का साइन लगेगा, 9 के 9 गया तो 0, 16 में से गया तो 12, इसका साइन लगा दिए 0। देखिए 2 सब में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे भैया। देखिए 2 सब में कॉमन है, जो पूरे में होता है उसे कॉमन लेते बाहर, यहाँ बच गया, जो कॉमन लेते उसे भाग देते हैं, x स्क्वायर यहाँ बचा 7x, यहाँ बचा 60 बराबर 0। तो देखिए भैया ये आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। अब हमको 60 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर 7 आ जाए, मतलब 60 को ऐसा तोड़ो घटाने पर 7 आ जाए, तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा। इस तरह से तोड़ना, 12 पंचे 60, 12 में से 5 गया तो 7
आ जाएगा। इस तरह से तोड़ना भैया, ठीक है। तो अब हम इसके लिखेंगे 7 की जगह पे क्या लिखेंगे कि 12 माइनस 5। देखिए घटा माइनस था ना, माइनस घट, देखिए इसका गुणा इससे कराए तो माइनस 60 आ गया। तो 60 को ऐसा तोड़ो कि घटाने पर 7 आ जाए। तो हमने लिखा 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, अब घटाने पर 7 आ भी जा रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 12 माइनस 5। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 गुणे एक्स माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे भैया, ध्यान दें, इसी को सॉल्व करेंगे। ये हो गया स्क्वायर माइनस 12 गुणे एक्स 12x माइनस गुणे माइनस प्लस 5 गुणे एक्स 5x माइनस 60 बराबर 0। चलिए देखिए अब क्या भैया, ध्यान देंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर तो एक बच जाएगा, यहाँ x चल जाएगा तो 12 बच जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, 60 को लिख सकते हैं 5 गुणे 12, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ हो जाएगा माइनस 12। देखिए प्लस बाहर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस बाहर लेते तो साइन चेंज करते हैं। अब ध्यान देंगे भैया, x माइनस 12 इसमें भी है, x माइनस 12 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे x माइनस 12, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया प्लस 5 बराबर 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों ही 0 है ना भैया। तो ये देखिए अगर हम इसको 0 लेते हैं x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 जो कि हमारा सही आंसर है। x प्लस 5 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा ना, प्लस से जाएगा जाएगा माइनस, तो ये हमारा अमान है, माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है, आधार माइनस में नहीं आना चाहिए। तो x बराबर 12 आ गया, तो हमारा ऊंचाई क्या था, x बराबर x माइनस 7, तो घटा दे भैया, तो 12 में से 7 क्या तो 5, कितना आ गया 5। तो लिख देंगे अतः आधार बराबर, आधार क्या माने तो भैया x मानते भैया, आधार बराबर 7 सेमी, x का मान कितना है 12, तो 12 सेमी, इसका मान कितना है 12 सेमी, तथा ऊंचाई बराबर ऊंचाई x माइनस 7 मानते ना, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेमी, ये आंसर है। इस तरह से लिखेंगे भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छठा क्वेश्चन है। इसके बाद आपको जो उदाहरण के बताना है ना, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी भैया। आप लोग उदाहरण सहित लगाएंगे, जहाँ पर भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है बताऊंगा भैया। आपका बड़ा भाई, टेंशन नॉट भैया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। एक कुटीर उद्योग है, एक कुटीर मतलब कुटीर बना रहा है, जैसे कि टोकरी वोकरी बनाते हैं ना घर पर बैठ के, वही कुटीर उद्योग है। तो कह रहा है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है, ठीक है। अच्छा तो मान लेते हैं बर्तनों की संख्या x है, माना बर्तनों की संख्या x, चलो भैया लगे मान ले रहे हैं इसी समय, बर्तनों की संख्या x है। कह रहा है कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो बर्तनों की संख्या को x मान लिए हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि, मतलब किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब एक नग में जो खर्चा आ रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मतलब x के 2 गुने मतलब 2x प्लस 3 है। मतलब भैया ये कह रहा है प्रत्येक बर्तन की जो लागत है ना, प्रत्येक नग की लागत, मतलब नग माने एक है ना, प्रत्येक नग की लागत, ये कहा है प्रत्येक नग की लागत निर्माण बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब x के 2 गुना, 2x से 3 अधिक है, 3 जोड़ देंगे, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है। तो जैसे एक बर्तन की कीमत 2x प्लस 3 है, तो x बर्तन की कीमत हो जाएगी x गुणे 2x प्लस 3, है ना। एक बर्तन की कीमत, जैसे प्रत्येक मतलब एक नग की कीमत है 2x प्लस 3, तो x की कीमत हो जाएगी x गुणे 2x प्लस 3। तो कह रहा है उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो बर्तनों की संख्या बताओ और प्रत्येक की लागत बताओ, ये भी बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम कुल लागत कैसे निकालेंगे दोस्तों, कुल रुपया, कुल लागत। तो जैसे कि एक दिन का एक नग का 2x प्लस 3 है, तो कुल का कितना हो जाएगा x गुणे 2x प्लस 3, ये कहा है 90 रुपया है, कितना है 90, तो कुल x कितना हो जाएगा x गुणे 2x प्लस 3 बराबर 90, ये हो गया। अब गुणा कराएंगे भैया, x गुणे 2x, तो ये हो जाएगा x गुणे 2x तो 2x का स्क्वायर, और फिर x गुणे 3x, ये प्लस 90 है, इधर आएगा माइनस 90 हो जाएगा बराबर 0।
ये +90 है, इधर आएगा -90 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, चलिए अब क्या करना भैया, इस 2 का गुणा 90 से करा लेंगे, है ना। 2 का गुणा किससे करा लेंगे, 90 से। चलिए 2 गुणे 90 तो -100, 2 गुणे -90 तो ये हो गया -180। अब -180 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पे 3 आ जाए, घटाने क्या जाए 3 आ जाए। तो देखिए अब 180 को मान लीजिए हम नहीं तोड़ पा रहे हैं यहाँ से नॉर्मली, तो देखिए इसे तोड़ना है तो 15 गुणे 12, 180 होगा, 15 में से 12 गया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे 180 इसे है, इसको तोड़ें, 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे भैया 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काट दिए खत्म। तो अब हम इसी में से ऐसा जोड़ा चुने कि जो 15 गुणे 12 आ जाए। देखिए 5 3 15, और फिर हमने क्या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बस 15 में से 12 गया तो 90, 15 में से 12 गया तो 3 आ रहा है, तो 15 गुणे 12 ना 180 हो रहा है। अब 15 में से 12 गया तो 3 आ रहा है, बस काम खत्म। तो अब हम इस 3 की जगह पर लिखेंगे 15 - 12, ऐसे पता लगाते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, बाकी सब रफ आइडिया है, इसको काट दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 2x² यहाँ पे लिखेंगे 15 - 12 x - 90। अब ये सब जो कटा हुआ भाग है ये सब नहीं लिखेंगे कॉपी में। चलिए देखिए अब इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 2x² -15 गुणे x 15x माइनस गुणे प्लस -12x -90 बराबर 0। ध्यान देंगे अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे दोनों में x कॉमन है तो x बाहर ले लेंगे भैया। यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया 15। यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ पे 15 छक्का 90, है ना। देखिए 6 कॉमन हो गया, क्या कॉमन हो गया 6 कॉमन हो गया, तो 6 कॉमन हो गया तो -6 बाहर ले लिए, यहाँ बच गया 2x, माइनस भी बाहर ले लिए भैया, माइनस बाहर ले लिए तो हो गया +15 बराबर 0। अब 2x + 15 दोनों में भैया, चलो 2x + 15 दोनों में है तो 2x + 15 को कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -6 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0, तो या तो ये 0 या तो ये 0। तो भैया अगर इसको हम 0 करते हैं ना तो भैया निगेटिव में आ जाएगा जो कि अमान्य है। देखिए +15 इधर आएगा -15, ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये क्या है अमान्य है, निगेटिव में नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मान अब इसको करेंगे 0 तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा एक आंसर हो गया, ये हमारा एक आंसर हो गया x बराबर 6, x बराबर 6 ये आंसर हो गया। तो यानी कि बर्तनों की संख्या आ गई 6। अब जो हमारा जो आंसर एक और था 2x + 3 था, तो अगर हम 2x + 3 निकालने जाएं तो आ जाएगा 15, उसे मान रख देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि भैया अगर हम 2x + 3 निकालते हैं, ध्यान देंगे x हमारा जा गया 6 ना, ये x का मान आ गया ना 6, तो अगर हम उसको निकालने जाएं, ध्यान दीजिए, देखिए भैया इसका मान हमारा आ गया है 6। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो चुका है। अब हमारा दूसरा आंसर था 2x + 3, तो यहाँ पे इसका मान जब हम रखेंगे 6 तो 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 3 15, ये कितना हो गया 15। तो लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या कितनी है 6 है, कितनी है 6 है बराबर 6, है ना। तथा प्रत्येक नग की लागत तो ये कितना है 15 है, कितना है 2x + 3 था ना, ये बराबर कितना हो गया 2x + 3 था ना, बराबर 15 रुपया है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है आंसर आ गया। अब आपको एक उदाहरण बताना है, वो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया था, यही कहा गया था कि उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। अब आइए हम उदाहरण 1 में चलते हैं। ठीक है, देखिए भैया उदाहरण में क्या कह रहा है, पहला कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। फिलहाल उसमें कहा है हल करने के लिए, तो हमको इनका मान भी निकालना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो जॉन के पास x मानेंगे और जीवंती के पास 45 - x मानेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 45 आएगा। माना जॉन के पास x तथा जीवंती के पास 45 - x कंचे हैं।
ऐसे में क्या होगा कि अगर इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे हम, जैसे 45 हो जाएगा, इसलिए। और फिर कहा है कि 5-5 खोने पर उनके पास जो बचा है उसका गुणनफल 124 है। तो भैया अब आगे बढ़ता है मैटर, चलिए आ जाइए। अब कहा है प्रश्न में, क्या कहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। हाँ भैया ऐसे देखिए, 1 मिनट ऐसे करते हैं प्रश्नानुसार। देखिए इसमें से भी 5 घटा दिए, 5 घटा दिए भैया, इसमें से भी 5 घटा दिए, चलिए भैया 5 घटा दिए, गुणा करा लिए भैया। हाँ कितना आ गया, 124 बोला था, 124 आ गया। चलिए अब इसको हल करते हैं, ठीक है। आ जाइए, देखिए यहाँ पे x - 5, 45 में से 5 गया तो 40 - x बराबर 124। अब भैया एक बार इसका गुणा होगा दोनों के साथ, x गुणे 40 - 6, एक बार इसका गुणा होगा 40 - 6 बराबर 100, ये 24 है भैया, 120 नहीं 24, 124। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। आ जाइए फिर देखिए भैया, एक्स का गुणा होगा, एक्स का गुणा होगा 40 से, 40 एक्स, एक्स का गुणा होगा एक्स से, एक्स स्क्वायर, 5 का गुणा होगा 40 से 200, 5 माइनस गुणे माइनस प्लस, 5 गुणे एक्स 5 एक्स, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। देखिए भैया ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। आगे बढ़िए भैया, देखिए 40 एक्स 5 एक्स 45 एक्स, देखिए दोनों जो एक ही तरह के हैं ना, मतलब एक्स एक्स उसको जोड़ लेते हैं, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 200 और माइनस 124, तो जोड़ेंगे और वही साइन लगाएंगे, माइनस 324 बराबर 0। ठीक भैया, अब क्या करना भैया, ध्यान देंगे। अब हमारे सामने हमारा एक्स स्क्वायर ही माइनस में है, तो हमें माइनस से गुणा कराना पड़ेगा भैया। तो इसे लगाएंगे ब्रैकेट और गुणा कराएंगे माइनस के साइन से, -1 से करा ले गुणा, ठीक है। चलिए भैया अब गुणा हो जाएगा भैया। अब ये 45 का गुणा होगा माइनस से, तो -45 एक्स, इसका होगा माइनस में माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होगा माइनस में माइनस प्लस 324, इसका गुणा होगा 0। अब हम क्या करेंगे भैया, हमको एक्स स्क्वायर पहले लिखना भैया, चलिए एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए, फिर -45 लिख दिए भैया, और फिर प्लस हम जो है 324 लिख दे भैया, बराबर 0 लिख दे भैया। देखिए भैया अब क्या है, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 है, ये माइनस, ये प्लस है 324, इसका गुणा कराएंगे कि जोड़ने पर 45 आ जाए। तो चलिए कराते हैं भैया, देखिए हम करा रहे हैं यहाँ पर, है ना, देखिए करा दे रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 324 है, ऐसा इसको फैक्टर करें कि जोड़ने पर 45 आए, अब गुणा करने पर 324 ही रहे। चलो भैया करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 324 को इधर लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 से काट दिए, देखिए 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 कट गया 2 से, फिर 2 से काट दिए, 8 दूनी 16, 1 दूनी, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक भैया, इतना काट दिया हम। देखिए अब इसका हम ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि हमको जोड़ने में 45 आ जाए भैया। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 36 और 3 3 का 9, तो 36 गुणे 9, तो ये आ गया 324, और जोड़ने पर भैया, जोड़ने पर 36 प्लस 9, ये आ गया 45। तो ये हमारा आंसर आपको मिल गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 36 प्लस 9, क्या लिख देंगे भैया, 36 प्लस 9 लिख देंगे। ठीक है, बन गया हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 36 प्लस 9 और एक्स प्लस 324 बराबर 0, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब क्या होगा भैया, ध्यान देंगे। तो ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर -36 गुणे एक्स -36 एक्स, माइनस गुणे प्लस माइनस 9 गुणे एक्स 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब क्या होगा भैया, इसमें से एक्स कामन ले लिए, यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बच गया -36, इसमें से क्या कामन लिए भैया, -9 कामन लिए, -9 कामन लिए। अभी हम इसको लिखे थे कि 9 गुणे 36, तो 9 कामन ही ले लिए, तो क्या बचेगा, 36 बच जाएगा ना। यहाँ बचेगा एक्स, माइनस तो बाहर ही ले लिए, तो प्लस में से माइनस ले लिए, तो माइनस बच गया 36 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, आ जाइए अब एक लाइन और। अब हमारा देखिए एक्स -36 इसमें भी है, तो एक्स -36 बाहर ले लेंगे भैया, यहाँ बच जाएगा एक्स, यहाँ बच जाएगा -9 बराबर 0। अब क्या करेंगे भैया, अब या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये एक्स -36 बराबर 0, तो ये एक्स बराबर 36, ये आंसर है भैया। अगर एक्स -9 बराबर 0, तो एक्स बराबर 9। ठीक है, अब मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जॉन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास 9 है, अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है। इस तरह से प्रश्न जो है सॉल्व हो गया दोस्तों, ध्यान देंगे। -36 है इधर का +36 हो गया, ये -9 था इधर प्रश्न हो गया। तो इसका कहने मतलब यही है कि अगर मतलब जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है, अगर जीवंती के पास 9 है तो जॉन के पास 36 है। इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है, ध्यान देंगे।
हेलो फ्रेंड्स, देखिए दूसरा उदाहरण, ये जो है अधूरा दिया है यहाँ पर, इसलिए मैं इस प्रश्न को ही लिख लाया हूँ। ध्यान देंगे, दूसरा उदाहरण ये है, इसको हटाते हैं हम, यही है, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, वही मैं लिख लिया हूँ प्रश्न में इसमें, क्योंकि वो अधूरा था, प्रश्न बहुत बड़ा था इसलिए। देखिए क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। वही कुटीर उद्योग है जो छठे प्रश्न में था, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। ये कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब जैसे एक खिलौने का अगर हमको मूल्य देखना है तो क्या करते हैं, 55 में से है ना, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाते हैं तो उससे एक खिलौने का दाम मिलता है ना। तो किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने को, अच्छा देखिए, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए हम बता रहे हैं आपको, अभी तुमको तो समझ आ जाएगा बाबू। देखिए मान लेते हैं, माना खिलौने की संख्या x है ना, मान लेते हैं कि माना खिलौने की संख्या क्या है, x है, माना खिलौने की संख्या क्या है, x है ना, खिलौने की संख्या x है। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए x है, तथा लिखते तथा, तो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी लागत 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने यानी कि x घटाने के बराबर है। तो यहां लिखेंगे तथा प्रत्येक का मूल्य ये कह रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, तो भाई 55 में से x को घटा दो, यही पर इसी बराबर है। तो कह रहा है कुल लागत, तो कुल लागत के लिए हम क्या करते हैं कि कुल संख्या से और एक के मूल्य को गुणा करा देते हैं। तो लिखेंगे कुल लागत, तो कुल लागत है भैया 750 रुपया। तो कुल लागत कैसे निकालते हैं कि दोनों का गुणा करा देते हैं, खिलौने की संख्या और एक खिलौने का मूल्य से, x गुणे 55 माइनस x बराबर 750, ये हो गया कुल लागत भैया, गुणा हो जाएगा भैया। ध्यान दीजिए, अब गुणा कराएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 55 गुणे x, 55x x गुणे x स्क्वायर, फिर 750 है ना, लिख दी भैया। अब ये प्लस था, इधर आया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर कर देंगे 0। ध्यान दीजिए, जो उस साइड में प्लस होता है ना, इधर आता है उसको माइनस कर देते हैं। इसको माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था भैया, इधर लाए माइनस कर दिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारा जो है एक्स स्क्वायर जो है, देखिए भैया एक्स स्क्वायर माइनस में है ना, तो हम उसको प्लस में लाने के लिए -1 से गुणा करा दे रहे हैं। किससे, -1 से गुणा करा दे रहे हैं भैया। तो -1 से गुणा करा दिए, देखिए गुणे -1, यहाँ इसको साइन लगाते हैं इंप्लाइज का, ठीक है, गुणा करा दिए -1 से, ठीक है भैया। ध्यान देंगे, -1 से गुणा करा दिए भैया, तो माइनस गुणा तो -55x, माइनस गुणे माइनस प्लस x स्क्वायर, और माइनस गुणे माइनस प्लस 750 बराबर 0। देखिए अब एक्स स्क्वायर को पहले लिखते भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए 750 है ना, तो इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 55 आ जाए, मतलब 750 को ही प्लस है ना, तो ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 55 आ जाए। तो आइए हम तोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 750 है, तोड़े भैया, पहले 2 से काट दिए, या 10 से डायरेक्ट काट दिए, 2 से काटते चलिए। देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया, देखिए 3 6 1 7 दूनी 14 और 5, ठीक है। फिर किससे काट दिए, 3 से काट दिए, 3 को 3 25, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, कट गया पूरा। देखिए ऐसा फैक्टर बनाओ कि जोड़ने पर 55 आ जाए। तो देखिए 5 5 25, 5 या 15 दूनी 30, तो 25 और 30 55 आ रहे भैया, है ना, 55 आ जा रहे, और 25 गुणे 30 करने पर 750 आ जा रहे हैं। तो ये हमारा आंसर बन गया, मतलब 25 और 30। चलिए ध्यान देंगे, अब हम आगे क्वेश्चन पे, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे भैया कि 25 प्लस 30 गुणे x प्लस 750 बराबर 0। अब क्या होगा, एक बार x से गुणा 25 से होगा भैया, 25x, फिर माइनस गुणे प्लस माइनस 30 गुणे x 30x प्लस 750 बराबर 0। अब ध्यान देंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 25, इसमें से भैया क्या कॉमन लेंगे, 30 ही कॉमन ले लेंगे। 30 गुणे 25 था ना ये, अभी देखिए 30 गुणे 25 लिखे थे भैया, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में हम लिखे थे कि 30 गुणे 25 बराबर 750 है ना। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 30 ही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 25 बचेगा।
यहाँ मास बाहर ले ली तो प्लस में से क्या बचा, मास बचा 25 बराबर 0। अब ध्यान देंगे, अब हम x माइनस 25 को ही ले लिए बाहर, x माइनस 25, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया माइनस 30, ये आपका 0। अब या तो x बराबर ये या तो x बराबर ये आ जाएगा। ध्यान देंगे हमने क्या लिखा, हमने लिख रखा है कि x माइनस 25 है ना, और क्या लिखा है x माइनस 30 बराबर 0। तो या तो x माइनस 25 बराबर 0 या तो x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x का मान 25, ये माइनस इधर आएगा जाएगा प्लस हो जाएगा, x का मान 30। तो अगर इसका ये मान आ गया दोस्तों, x का ये मान आया है, ठीक है 25, तो हमारा और क्या था हमारा आंसर, मतलब 55 माइनस x था, 55 माइनस x, दूसरा आंसर हमारा था 55 माइनस x। तो 55 में से घटाएंगे 25 को तो ये आ जाएगा कितना 30। ये था लागत, प्रत्येक की लागत है ना, क्या था लागत था ना, ये संख्या थी। तो इसमें भी अगर हम लागत निकालें लागत, तो ये आएगा 55 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 25 है ना। तो या भैया बर्तनों की संख्या, अगर मान लीजिए बर्तनों की संख्या 25 है तो एक की लागत 30, अगर बर्तनों की संख्या 30 है तो एक की लागत 25। इस तरह से जो है पूरा जो है चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम 4.3 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बस इसको यहीं तक रहने दें। धन्यवाद दोस्तों, बाकी आप लोग जो है देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने। धन्यवाद दोस्तों।